तो एमएसटी सीईटी का एग्जामिनेशन 27 ऑफ अप्रैल को ख़त्म होने के बाद हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी अब हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाएगी। बट अब गाइज ऐसा जो है वो नहीं होगा। अब आंसर की को रिलीज़ होने में और एक्स्ट्रा जो टाइम है वो लगेगा। एंड ये इसलिए हो रहा है बिकॉज एमएसटी सीईटी की जो री एग्जामिनेशन है वो हो रही है 27 अप्रैल के जो स्लॉट 1 की एग्जामिनेशन है वो फिर से अब 5 ऑफ मई को जो है वो कंडक्ट की जाएगी, जिससे गाइज अभी आंसर की रिलीज़ होने में और एक्स्ट्रा जो टाइम है वो लगेगा। अब आंसर की जो है वो हमारी कब तक रिलीज़ हो सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में गाइज मैं आपको आंसर की से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको अपने स्लॉट में और भी एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो गाइज तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे सीईटी एंड सीईटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस साल अभी आंसर की रिलीज होने में और कितना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लगने वाला है। तो देखो गाइज, लास्ट ईयर जब आंसर की रिलीज़ हुई थी तो जो एग्जामिनेशन पीसीएम ग्रुप की हुई थी, लास्ट एग्जामिनेशन वो 16 ऑफ मई को जो है वो कंडक्ट की गई थी। एंड इमीडिएटली 8 दिन के अंदर अंदर सीईटी सेल ने जो आंसर किया है वो रिलीज़ कर दी थी 24 ऑफ मई को पीसीएम ग्रुप की। एंड पीसीबी ग्रुप की जो आंसर की है वो 22 मई को जो है वो रिलीज़ कर दी थी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 या 8 दिन का जो डिफरेंस है वो था एग्जामिनेशन ख़त्म होते ही। अब इस साल हमारी जो एग्जामिनेशन है पीसीएम की 27 ऑफ अप्रैल को जो है वो ख़त्म हो गई थी। एंड ये देख के गाइज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 5 से 10 मई के बीच में हमारा जो आंसर किया है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब फिर से यहाँ पे अपडेट आया कि 5 मई को हमारी और एक एग्जामिनेशन जो री एग्जामिनेशन होने वाली है वो जो है वो कंडक्ट की जाएगी। अब जब तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होती तब तक गाइज जो आंसर किया वो रिलीज़ नहीं होगी। वो इसलिए भी रिलीज़ नहीं होगी बिकॉज पीसीबी एंड पीसीएम ग्रुप में दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो तो रहता ही रहता है। एंड अगर आंसर की रिलीज़ होगी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि 5 ऑफ मई के स्टूडेंट्स को जो री एग्जामिनेशन देंगे उन्हें कुछ एडवांटेजेस जो है वो मिल जाए। तो इसके वजह से 5 मई के पहले हमारी जो आंसर की है वो तो अब रिलीज़ नहीं होगी, इतना कन्फर्म है। वही अगर अभी एक्सपेक्टेड डेट्स की बात की जाएगा इस, तो सबसे पहले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स है वो है 10 से 15 मई के बीच में। बिकॉज सीईटी सेल ने पहले ही यहाँ पे जो है वो ब्लंडर कर दिया है एक स्लॉट में मिस्टेक करके, जिसके वजह से उन्हें अभी जो है वो री एग्जामिनेशन जो है वो लेनी पड़ रही है। तो इसका भुगतान वो इसमें कर सकते हैं कि जैसी एग्जामिनेशन खत्म होती है वैसे ही कुछ ही दिनों में अपनी जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दे, ताकि स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो चेंज हो जाए, वो आंसर की देखने में स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो आ जाए। तो 10 से 15 मई के बीच में हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो सकती है। पहले हमारी पीसीबी ग्रुप की आंसर की आएगी एंड फिर पीसीएम ग्रुप की आ सकती है। तो हो सकता है कि 10 से 12 मई के बीच में हमारी पीसीबी ग्रुप की आंसर की जो है वो रिलीज़ हो जाए, फिर 13 या फिर 14 मई को हमारी जो पीसीएम ग्रुप की आंसर की जो है वो रिलीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये तो है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो में सपोज अगर सीईटी सेल आंसर की रिलीज़ करने में भी जो है वो डिले करता है, तो फिर लास्ट ईयर जैसे 24 मई के आसपास जो आंसर की है वो रिलीज़ होती हुई है, तो इस साल भी सपोज इन डेट्स के आसपास हमारी आंसर की जो है वो रिलीज़ नहीं होती है, तो फिर डिले होने के बाद 20 से 25 मई के बीच में हमारी जो आंसर की है वो आएगी। तो सबसे पहले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स है वो है 10 से 15 मई के आसपास। अगर इन डेट्स के रेंज में अगर आंसर की नहीं रिलीज़ होती है एंड सीईटी सेल और एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे जो है वो लेता है, तो फिर 20 से 25 मई के बीच में गाइस हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा डिले जो है वो होने के चांसेस नहीं है एंड इसके पहले ही हमारी जो आंसर की जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यह गाइस अपडेटेड डेट्स फॉर एमएसटी सीईटी 2025 आंसर की। अब गाइज मैं आपको आंसर की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिससे गाइज आपको अपने एग्जामिनेशन में और भी एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको ये जानना है कि और कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तो डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको कॉलेज दोस्त की व्हाट्सएप बॉट की जो लिंक है वो मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करते ही गाइज आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे सिंपली एक आपको जो मैसेज है वो सेंड कर देना है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको टॉप कॉलेजेस चेक करना है, कितने मार्क्स पे आपको कितना परसेंटेज मिल सकता है। तो टॉप कॉलेजेस पे गाइज अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक पूरी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिसमें आप देख पाओगे कि पूरे महाराष्ट्र में कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स के लिए जो ऑप्शन है वो मिलते हैं, तो वहाँ से आप काफ़ी सारी जो चीज़ है वो चेक कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। तो देखो गाइस, जब हमारी आंसर की रिलीज़ होगी तो कुछ इस टाइप से आपको अपना जो आंसर की है वो देखने को मिलेगा। अब आपने देखा होगा कि 27 अप्रैल के स्लॉट 1 में इतने मिस्टेक्स थे कि सीईटी सेल को पूरा पेपर ही जो है वो फिर से जो है वो लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये तो इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हमें जो है वो देखने को मिली, बट जो बाकी के स्लॉट के पेपर्स है गाइस वहाँ पे भी काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स है वो रहेंगी। इतना तो 100% में श्योर से जो है वो बता सकता हूँ, बिकॉज
लास्ट ईयर भी जब आंसर की रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे कि हमारे पेपर में फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, या फिर केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, या फिर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है वो दिए ही नहीं है, या फिर आंसर की में गलती है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें गाइज आपको अपने आंसर की में जो है वो देखने को मिलेगी। तो जब भी गाइज हमारी आंसर की रिलीज़ होगी उस टाइम आप इस पे फोकस मत देना कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं एंड उसमें मुझे कितना परसेंटाइल जो है वो मिलेगा, बिकॉज ये तो आपको रिजल्ट जब रिलीज़ होगा तब आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपको कितने परसेंटाइल जो है वो मिले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आंसर की रिलीज़ होने के बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, जिससे सपोज उनको 110 मार्क मिल गए तो उनका फोकस क्या होता है कि 110 मार्क्स पे मुझे अब कितना परसेंटाइल मिलेगा। तो ये फोकस जो है वो मत रखना, बिकॉज एक्चुअल में जब रिजल्ट रिलीज़ होगा तब आपको पता चलने ही वाला है कि कितना परसेंटाइल आपको जो है वो मिलेगा। इस टाइम पे आप ये फोकस रखना कि 110 तो मुझे मिल चुके हैं, बट मेरे आंसर की में क्या कोई ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं है जो रॉन्ग है या फिर जहाँ पे मुझे बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप फाइंड करोगे एंड अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड उसके ऊपर अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो गाइज यहाँ पे आपको 110 से 115 या फिर 120 मार्क्स के आसपास भी जो है वो मिल सकते हैं। इतना डिफरेंस जो है वो आ सकता है अगर आप सही से अपनी आंसर की चेक करते हो एंड उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो इसका जो है वो ध्यान रखना एंड इससे ज़रूर आपको जो है वो फ़ायदा होगा। साथ ही में जब आंसर की रिलीज़ भी होगी तब भी मैं आपकी हेल्प करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस कौन से स्लॉट में जो है वो गलत है एंड इनका क्या राइट आंसर जो है वो रहना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो निश्चिंत रहो, बट पहले से मैं आपको ये बोलूँगा कि आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आपके स्लॉट में कहाँ पे मिस्टेक है जिससे आपको और बोनस मार्क्स मिले एंड आपका ओवरऑल जो मार्क्स है वो बढ़ जाए एंड जब परसेंटाइल आपके रिलीज़ होंगे उसमें आपको बेटर परसेंटाइल मिले एंड फिर आप टॉप कॉलेजेस के लिए जो है वो जा पाओ। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए टिप है। तो जब भी आंसर की रिलीज़ होगी तब इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा अगर और कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो एंड कट ऑफ्स एंड कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के लिए गाइज आप कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।